जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी आई के ऊपर। तो साथियों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं लेकर आ गया हूं हिंदी का एक और नया प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 5 रहने वाला है। तो इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट को खत्म कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के उनको लगा सकते हैं। तो साथियों, आज हम इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करने वाले हैं हिंदी के, जो कि आपके बहुत ही अच्छी लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें आज हमने इसमें क्वेश्चनों की संख्या को 33 क्वेश्चनों की संख्या रखी। कितनी रखी साथियों? हमने आज क्वेश्चनों की संख्या इसमें 33 है। 33 क्वेश्चनों की संख्या साथियों आज इसमें है, क्योंकि हमने आज इसमें से 4 गद्यांश के क्वेश्चनों को स्किप किया। आपको इसकी टाइमिंग का पता ही होगा, क्योंकि हम इसका रोज सुबह 10 बजे इसका हम प्रैक्टिस सेट अपने चैनल के माध्यम से लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो साथियों, आज हम बिना देरी करते हुए तो कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। साथियों, प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? अगर साथियों, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि प्रैक्टिस सेट को एंड तक जरूर लगाएं, और हमें यह बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 33 में थे। और यह भी हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियो लाने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला में कारक हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। क्या हो जाएगा साथियों? अपादान कारक। जहां पर भी किसी जब अलगाव की बात होती है, क्या होती है, जहां पर जब किसी अलगाव की बात होती है, वहां पर क्या होता है, हमारा अपादान कारक होता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना है हमें। अत्याचार शब्द में क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो आपका ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अत, ऑप्शन सी अति, ऑप्शन डी अत्या। तो साथियों, हमारा अत्याचार में आपका इसका कौन सा उपसर्ग सही हो जाएगा? तो पहले तो हम इसको तोड़ लें, तो किन में टूट गया हमारा अति, किन में टूटता है हमारा अति धन आचार। ये हमारे दो शब्दों में टूट जाएगा, अति धन आचार। तो इसके इसके हिसाब से इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग होता क्या है? जो शब्द के आगे जुड़ता है वही हमारा उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अत्याचार में हमारा अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से अलंकार बताना है। क्या बताना है हमें? अलंकार बताना है। अलंकार बताना है, तो अलंकार बताने के लिए दिया हुआ है आपका बालधि विशाल विकराल ज्वाल जान मानो। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। लंक लीली व को काल रसना पसारी है। साथियों, आपका ये जो आपकी पंक्तियां दी हुई हैं, तो हमें इसमें क्या बताना है? आपका बताना है साथियों में अलंकार बताना है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो साथियों, पहले तो देख लेते हैं, हमें पहली लाइन में ही दिख रहा है आपका यहाँ पर बाल बिलसाल और विकराल। यहाँ पर हमारी आवृत्ति हो रही है वर्णों की। वर्णों की क्या हो रही है साथियों? आवृत्ति हो रही है। ब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास साथियों आपके दो अलंकारों में, सी और डी में, तो आपके ए और बी दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर साथियों देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन उपमा अनुप्रास यमक। साथियों, ये तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन यमक क्या होता है? जब एक दो शब्द एक से हों, तो यहाँ पर कोई दो शब्द हमको दिख नहीं रहे हैं, तो एक ही शब्द दिख रहा है हमारा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री कहलाती है। रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री कहलाती है। ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन बी अनुभाव, ऑप्शन सी स्थायी भाव और ऑप्शन डी संचारी भाव। तो देख लेते हैं साथियों,
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रसों को उदित और उद्दीपित करने वाले क्या होते हैं साथ ही? हमारे विभाव होते हैं। क्या होते हैं? विभाव होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने, दूसरा ऑप्शन बी है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा, नहीं होगा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे, तो साथियों ये भी नहीं होगा। खरीदे में बहुवचन आता है, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें अलग अलग खरीद रहा है, तो ऑप्शन ए भी इसका सही तो नहीं होगा, क्योंकि इसने 2 पुस्तकें खरीदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है साथियों, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो साथियों आपका ऑप्शन ए महाधन उत्सव, ऑप्शन बी महोधन उत्सव, ऑप्शन सी महोधनसव, ऑप्शन डी महेधन सव। साथियों हमारा ऑप्शन सी वाला कोई नाम होता नहीं है, नहीं महे नहीं महो। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, महोत्सव। साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, महोत्सव। बात करें इसमें कौन सी संधि है, तो साथियों महोत्सव में महोत्सव की संधि की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपकी गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? आपकी गुण संधि का यह उदाहरण हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, और आप कम ज़रूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप छोटा मोटा चैनल देख के सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कम से कम हमको भी सपोर्ट ज़रूर करें। तो साथियों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चौमासा। चौमासा में समास है, चौमासा में समास पहचानना है। तो ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो साथियों देख लेते हैं चौमासा में कौन सा समास हो जाएगा। तो चौमासा में आपका ऑप्शन ए द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द्विगु समास क्या होता है? जिसका साथियों पहला पद क्या हो? पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संख्यावाचक। पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। अगर हम चौमासा को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका 4 मासों का समूह। तो हम चौमासा को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? आपका 4 मासों का समूह। तो यहाँ पर क्या है आपका 4, तो 4 क्या एक हमारा संख्या का रूप है, तो इसका सही आंसर द्विगु हो जाएगा। ठीक है साथियों, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो बात करें जाते हो इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो कि हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न दिया हुआ है साथियों, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो पंक्ति है। तो ये हमें पंक्ति बतानी है, किस कवि की पंक्ति है या लेखक की पंक्ति है। तो ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी मीराबाई। तो बात कर साथियों ये पंक्ति हो जाएगी आपकी रसखान की। तो साथियों ऑप्शन सी क्या है इसका सही आंसर है। किसकी पंक्ति है ये? रसखान की पंक्ति है। किसकी है साथियों? रसखान की पंक्ति हो जाएगी। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कस्तूरी कुंडल बसे।
कस्तूरी कुंडल वसै आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल वसै आत्मकथा है। ऑप्शन ए शीला झुंझुनवाला की, ऑप्शन बी मैत्रेयी की, ऑप्शन सी कुसुम अंचल की, ऑप्शन डी गोपाल प्रसाद व्यास की। तो साथियों बात करें कस्तूरी कुंडल किसकी आत्मकथा है, तो ये आपकी आत्मकथा हो जाएगी मैत्रेयी की। किसकी हो जाएगी? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैत्रेयी की यह आत्मकथा हो जाएगी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है विरासत। विरासत शब्द का अर्थ है, विरासत शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए प्रकृति से प्राप्त, ऑप्शन बी पुरखों से प्राप्त, ऑप्शन सी मित्रों से प्राप्त, ऑप्शन डी मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो मूल्य देकर खरीदा हुआ तो साथियों विरासत से प्राप्त नहीं होगा, ना तो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है विरासत में मिली हुई चीज़ें, तो ना तो मित्रों से मिलती हैं हमें विरासत में मिली हुई जो भी चीज़ होती है हमें हमारे घर वालों से ही तो मिलती है, तो वो क्या इसमें कह सकते हैं विरासत में। तो क्या हो जाएगा आपका पुरखों से प्राप्त। तो विरासत क्या होता है? पुरखों से प्राप्त, जो कि हमें जो कि वस्तु हमें प्राप्त या वो संपत्ति हमको मिलती है वो हमारी क्या हो जाएगी? विरासत हो जाएगी, पुरखों से प्राप्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों निर्बल। निर्बल का विलोम शब्द है, निर्बल का हमें विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए सुदृढ़, ऑप्शन बी सबल, ऑप्शन सी बाहुबली, ऑप्शन डी समुन्नत। समुन्नत। तो देख लेते हैं साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निर्बल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सबल। निर्बल होता क्या है? निर्बल आपका बिना बल के, तो सबल क्या हो जाएगा? बल के साथ या बल सहित। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। साथियों आप इस पर इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर सकते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी त्यागपत्र, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो साथियों बात कर लें हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो साथियों बात करें ये रचित किसके साथ द्वारा किया गया, तो ये साथियों हमारा लिखा गया था श्रीनिवास। लेखक है इसके श्रीनिवास। कौन है साथियों इसके लेखक? श्रीनिवास हैं इसके लेखक। ये कब लिखा था इन्होंने लिखा था 1882 में। कब लिखा था साथियों? 1882 में इन्होंने यह परीक्षा गुरु का प्रथम की रचना की थी 1882 में। किसने की थी? श्रीनिवास ने। किसकी? परीक्षा गुरु की। तो परीक्षा गुरु क्या हमारा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जबलपुर। तो साथियों बात कर लें हमारी तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लखनऊ से प्रकाशित होती है। कहाँ से होती है? लखनऊ से प्रकाशित होती है। तो इसके संपादक की बात करें तो साथियों हमारी तद्भव पत्रिका के संपादक की बात करें तो इसके संपादक हो जाएंगे आपके अखिलेश। कौन हो जाएंगे साथियों? इसके संपादक हैं हमारे अखिलेश। इसके संपादक हो जाएंगे अखिलेश इसके संपादक हो जाएंगे। ठीक है साथियों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए कटहल, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी काष्ठग्रह, ऑप्शन डी कंठफल। तो साथियों देख लेते हैं कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी काष्ठग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द, इनमें से हमें तद्भव शब्द पहचानना है। तो कौन सा हमारा तद्भव शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी रात्रि, ऑप्शन डी चंद्र। साथ में आपको सबसे पहले बता दूं जितने भी चंद्र वाले आपको नाम दिए हैं, जितने भी क्या दिए आपको चंद्र वाले नाम दिए वो सभी किस में रखने हैं? आपको तद्भव में रखने हैं। किस में रखनी है?
भाव में उन सभी को आपको रखना है। तो इसीलिए तद्भव कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आंख एक नहीं कजरोटा 10-10। आंख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए व्यर्थ आडंबर, ऑप्शन बी आंख में काजल लगाना, ऑप्शन सी आंख की देखभाल करना, ऑप्शन डी लाइलाज बीमारी। ऑप्शन डी लाइलाज बीमारी। तो साथियों पहले तो इसका लाइलाज बीमारी बिल्कुल इससे संबंध है ही नहीं है लोकोक्ति से। जहाँ साथियों आपकी लोकोक्ति में जो शब्द दिखे वो आपका बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता है। जैसे आंख में काजल लगाना, ये भी नहीं होगा। तो आंख की देखभाल करना, ये भी नहीं होगा। व्यर्थ का आडंबर करना, क्या करना, आंख एक नहीं कजरोटा 10-10 व्यर्थ का आडंबर। जैसे कि अभी आज हम हमारे आसपास में लोगों के व्यर्थ के आडंबर हमको देखने को मिलते हैं। जैसे उनके पास है कुछ नहीं, फिर भी वो दिखावा करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आंख एक नहीं कजरोटा 10-10। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए रात, ऑप्शन बी बात, ऑप्शन सी गीत, ऑप्शन डी मात। तो साथियों में इसमें पुल्लिंग शब्द पहचानना, क्या पहचानना है आपको, पुल्लिंग शब्द पहचानना है। तो मैंने आपको पिछले जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनमें आपको भी बताया कि पुल्लिंग शब्द पहचानने के लिए क्या करना है, शब्द से आगे मेरा जोड़ के देख लेना है। क्या, मेरा या हमारा पुल्लिंग पहचानने के लिए, और स्त्रीलिंग पहचानने के लिए मेरा या हमारी या अच्छी देख लेना, तो हमारा स्त्रीलिंग पता चल जाएगा। जैसे कि हमें पुल्लिंग पहचानना है तो ऑप्शन ए में अगर हम लगाएं तो मेरा रात या अच्छा रात हो जाएगा, नहीं तो इसका क्या होगा, मेरी रात या अच्छी रात। तो ये अभी हमारा साथियों पुल्लिंग नहीं होगा। मेरा बात होती है कि अच्छा बात होती है, अच्छी बात होती है कि मेरी बात होती है, ना तो साथियों आपका अच्छा बात होती है ना मेरा बात होती है। तो क्या होता है आपका मेरी बात और अच्छी बात। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। तो साथियों ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो साथियों गीत क्या होता है, मेरे गीत, अच्छे गीत, अच्छी गीत नहीं होती है, क्या होता है आपका अच्छा गीत होता है। क्या होता है, अच्छा गीत। तो क्या हो जाएगा पुल्लिंग हमारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गीत में क्या है हमारा साथी, हमारा गीत एक पुल्लिंग शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है बुढ़ापा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बतानी है। हमें बुढ़ापा में क्या बतानी है साथियों, संज्ञा बतानी है। बुढ़ापा शब्द की संज्ञा हमको बतानी है। तो ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो साथियों इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगी हमारी, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो साथियों हमारे जातिवाचक क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं वे संज्ञा होती हैं जिनमें समान जाति के सभी प्रकार की, जैसे कि किताबें, किताबों में हमारी हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, रीजनिंग की आदि किताबें होती हैं। तो वे किस में आ जाएंगी, हमारी व्यक्तिवाचक में, जिसमें पर्टिकुलरली नाम होता है, जिसमें प्रॉपर नाम दिए होते हैं हमारे व्यक्तिवाचक, जिसमें हमारे उन व्यक्तिवाचकों का समूह होता है। क्या होता है, व्यक्तिवाचकों का समूह, लेकिन उनका कोई नाम ना हो, तो हमारी जातिवाचक। और समूहवाचक क्या होता है, समूहवाचक वे होते हैं जिसमें हमारे समूह का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, हमारे समूह का बोध कराते हैं, वे हमारे समूहवाचक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भाववाचक हो जाएगा। साथियों अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर करने से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेरा घर इसी शहर में है। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है। इस मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी
सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाण बोधक विशेषण। तो बात करें साथियों इसके विशेषण की, तो इसका विशेषण कौन सा हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका क्या हो जाएगा, संकेत किया जा रहा है मेरा घर इसी शहर में। साथियों हमारे घर की कोई विशेषता या गुण नहीं बताया जा रहा है, घर की कोई संख्या नहीं बताई जा रही है, घर का हमारा कोई प्रमाण नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या दिया जा रहा है, संकेत। हमारा सार्वनामिक विशेषण इसका उदाहरण हो जाएगा, सॉरी सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साथियों, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। यह किस वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन ए सरल वाक्य का, ऑप्शन बी इच्छावाचक वाक्य का, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य का, ऑप्शन डी आज्ञावाचक वाक्य का। तो साथियों बात कर लें हमें किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो जाएगा साथियों। मिश्रित वाक्य क्या हो जाता है, तो साथियों मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जहाँ पर दो वाक्य दोनों जुड़कर किसी एक वाक्य से उसका संबंध स्थापित होता है। जैसे कि पिता ने समझाया, ये यहाँ तक अकेला एक वाक्य हो जाएगा। सदा सत्य बोलना चाहिए, ये आपका अलग वाक्य हो जाएगा। जबकि हम दोनों को जोड़ लें तो हमारा एक से ही संबंध स्थापित होता है। जैसे कि पिता ने समझाया, आपका इससे यह आपका जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न साथियों कृतज्ञ का संक्षिप्तीकरण है। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है, संक्षिप्तीकरण है। ऑप्शन ए उपकार करने वाला, ऑप्शन बी उपकार कराने वाला, ऑप्शन सी किए हुए उपकार को न मानने वाला, ऑप्शन डी किए हुए उपकार को मानने वाला। तो साथियों कृतज्ञ किसका संक्षिप्त रूप है, तो देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी किए हुए उपकार को मानने वाला। क्या हो जाएगा, किए हुए उपकार को मानने वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं साथियों हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध छांटिए। तो हमें शुद्ध वाक्य छांटना, क्या छांटना है, हमें शुद्ध वाक्य छांटना है। तो आपका ऑप्शन ए आयुष्मान, ऑप्शन बी आयुष्मान, ऑप्शन सी आयुष्मान। साथियों हमारे आयुष्मान के हमें सही वर्तनी पहचाननी है। सभी ऑप्शंस में क्या हुआ है, आयुष्मान के हमको क्या पहचाननी है, सही वर्तनी पहचाननी है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों आल्हा के रचयिता का नाम है, आल्हा के रचयिता का नाम है। ऑप्शन ए श्रीधर, ऑप्शन बी केदारनाथ, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी जगनिक, ऑप्शन डी जगनिक। तो साथियों देख लेते हैं हमारे आल्हा के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जगनिक इसके रचयिता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जगनिक इसके रचयिता हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साथियों नीड़ का कड़ समर्पित। कथन में नीड़ का आशय है। तो साथियों नीड़ का आशय होता है ऑप्शन ए झोंपड़ी, ऑप्शन बी महल, ऑप्शन सी तिनके, ऑप्शन डी घर परिवार। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नीड़ का कड़ समर्पित। कथन में नीड़ का आशय क्या हो जाएगा, नीड़ का आशय हमारे किससे हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे घर परिवार से। तो नीड़ का आशय किससे हो जाएगा, हमारे घर परिवार से इसका आशय हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है, अकिंचन का अर्थ है ऑप्शन ए परम दुखी, ऑप्शन बी अति निर्धन, ऑप्शन सी ऋणी, ऑप्शन डी बेसहारा। तो बात करें साथियों हमारे अकिंचन के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन का अर्थ क्या होता है,
पास कुछ ना हो, कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। तो जिसके पास कुछ ना हो क्या हो जाएगा? अति निर्धन। क्या हो जाएगा? अति निर्धन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, स्नेह और जतन शब्द का क्रम से है। स्नेह और जतन शब्द क्रम से हैं। ऑप्शन ए देशज और आगत, ऑप्शन बी आगत और तद्भव, ऑप्शन सी तत्सम और तद्भव, ऑप्शन डी तद्भव और देशज। तो साथियों देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तत्सम और तद्भव। तो साथियों हमारा स्नेह तत्सम हो जाएगा और जतन आपका तद्भव हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हमको इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है। क्या छांटना है? हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है वह प्रमाण सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। ऑप्शन सी है साथियों एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन डी है वह प्रमाण सह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो साथियों बात करें इसमें सही रूप क्या हो जाएगा। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? तो साथियों बताइए, इसका कमेंट में जवाब बताइए इसका सही रूप क्या रहने वाला है। तो आज हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आपको इसका कमेंट में जवाब देना है इसका सही रूप क्या होने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तो हमें कमेंट में ज़रूर आंसर बताएं। देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है या समान होते हैं? ऑप्शन ए कुंडलिया, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी सोरठा। तो साथियों बात करें एक से दोनों अंतिम और प्रथम शब्द किसके समान होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुंडलिया। किसके होते हैं साथियों? कुंडलिया के हमारे एक होते हैं। किसके होते हैं? कुंडलिया के प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं। साथ ही हमारा कुंडलिया की बात करें तो कुंडलिया या हमारा विषम मात्रिक छंद है। कैसा है? विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद है जो कि हमारे किस किस से मिलकर बना होता है? रोला और दोहा से मिलकर बना छंद होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? साथ ही हमारे दोहा और रोला से मिलकर के ये छंद बना होता है। इन दोनों से मिलकर के हमारा कुंडलिया बनता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों हमारा 47 से 48 तक हमें इनमें से उचित विकल्प चुनना है, जो कि हमें खाली जगह भरनी है। क्या भरनी है? हमें खाली जगह भरनी है। तो देख लेते हैं हम। क्या भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई डैश नहीं है? भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई नहीं है। ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी विधान, ऑप्शन सी अवसर, ऑप्शन डी रुझान। तो साथियों इसके लिए उचित शब्द की बात करें तो क्या इसका उचित शब्द रहने वाला है? तो इसका उचित शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्थान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी हमारा, इसमें भी हमको शब्द भरना है। तो अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का डैश आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी विलोकन, ऑप्शन सी वीक्षण, ऑप्शन डी दर्शन। तो साथियों इसके लिए भी उचित शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए भी उचित शब्द आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए अवलोकन इसका उचित शब्द हो जाएगा। तो कैसे कह सकते हैं हम? कह सकते हैं इसको कि भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। तो देख लेते साथियों सेकंड लास्ट प्रश्न है कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए शिशु,
ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी ग्रंथ। तो साथियों हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द साथियों आपका ऑप्शन सी प्राण। साथियों ये आपका यूं ही की तो पूरे एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों हमारा लास्ट प्रश्न है आज के इस टॉपिक का, आज के इस प्रैक्टिस सेट का और आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि ये आम उसके लिए है, ये आम उसके लिए है, रेखांकित अंश बताना है हमें उसके लिए है। तो इसमें रेखांकित अंश है ऑप्शन ए अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष एकवचन अपादान, ऑप्शन डी मध्यम पुरुष एकवचन और संप्रदान। साथियों में इसमें क्या क्या बताना है आपका एक तो अन्य पुरुष क्या होते हैं, हमारे ये सभी सर्वनाम के उदाहरण, ये सभी सर्वनाम होते हैं, ये हमारे साथियों वचन से संबंधित हो गया। और ये संप्रदान अपादान ये क्या होते हैं, हमारे कारक होते हैं। तो साथियों में इसमें ये तीन चीज़ें बतानी है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अन्य पुरुष एक वचन और संप्रदान। ये आम उसके लिए है, उसके लिए मतलब हम किसी को दे रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं तो उससे हम वापस नहीं लेंगे। तो संप्रदान उसके लिए तो कोई एक वचन होगा, क्या होगा, एक वचन होगा, तो उसके किस में आता है, हमारा अन्य पुरुष में आता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, तो ज़रूर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं तो आपका ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।